सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन एंड वी बिलीव यू ऑल आर डूइंग गुड, ऑसम एंड एक्साइटिंग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के सिलेबस के बारे में। जेके बोस की हम बात कर रहे हैं। जेएंडके के अंदर जो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं उनके लिए कौन सा सिलेबस जो है प्रिस्क्राइब्ड है। ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला सिलेबस आपका जो 9th क्लास के अंदर इस वक्त इफ़ेक्टिव है। ये वाला सिलेबस इस वक्त मेरी स्क्रीन पे है, ये पीडीएफ के फॉर्मेट में है। ये पीडीएफ आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में से लिंक दिया गया है, वहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्टली आपको डाउनलोड हो जाएगी, या कमेंट सेक्शन के अंदर भी हम इसको पिन कर देंगे। उसके अलावा हमारा जो ग्रुप रहता है, ग्रुप के अंदर भी ये वाली जो पीडीएफ है आपकी हमने शेयर कर दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं आपके सिलेबस की बात एंड कोर्सेज़ की बात 9th क्लास की, ठीक है ना। एंड ये वाला आपका जो सिलेबस है बेसिकली ये जम्मू एंड कश्मीर जेके बोस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑलरेडी मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। पहली एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जेके बोस क्या है एंड किस तरह से अब अगले नेक्स्ट 4 ईयर्स आपको डायरेक्टली जेके बोस के साथ ही डील करना है और कोई एजेंसी आपके कॉन्टैक्ट में नहीं आती। उन्हीं की वेबसाइट पे मैंने ये भी बताया था कि कैसे डाउनलोड करते हैं इसको। एंड ये वाला सिलेबस हमने वहाँ से डाउनलोड किया है, ठीक है ना। 2019-20 से ठीक है ना, 20-21 से ये है जो चालू, वहीं से जो सिलेबस है इस वक्त ऑफिशियली यही सिलेबस जो है आपको प्रिस्क्राइब्ड है। एनीवे, आते हैं नीचे। इसके अंदर जो है आपका जो है कुछ डिटेल्स दे रही है, उनको हम एक लुक देते हैं। जहाँ पे इन डिटेल जो है हम दो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। लेटर हम जो है सेपरेट हर सब्जेक्ट की जो सिलेबस होगा, जब हमारा कंसर्न टीचर फैकल्टी उसको आपको पढ़ाएगी एंड वो अकॉर्डिंगली डिस्कस करेगा पहले सिलेबस एंड सिलेबस को कोरिलेट करेगा ये किस तरह से आपके अपकमिंग ईयर्स एंड अपकमिंग जो आपकी होगी एजुकेशन उसके साथ किस तरह से रिलेट करता है। एंड देन दे विल डिस्कस विद यू एंड यू कैन गो एंड कंटिन्यू। जहाँ पे हम बात करते हैं आपकी, जहाँ पे आपको ये बता रहा है सिलेबस कि आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं 9th क्लास के अंदर वो 5 होते हैं। एंड यहाँ पे इसने मेंशन कर रखे हैं जिस तरह से, या तो आपका उर्दू हो सकता है या हिंदी, ठीक है ना। इन दो में से आप उर्दू या हिंदी एक कंपलसरी होगा। देन यू हैव इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो जिस तरह 8th के अंदर जो है आप एक एडिशनल सब्जेक्ट रख लेते थे। एंड यहाँ पे इसने दिया है जिस तरह से कंप्यूटर साइंस, हिंदी, डोगरी, संस्कृत, बॉटी वगैरह जो है आप एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देन यू हैव गिवन हेयर एक्टिविटी रिलेटेड एरियाज़, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंडक्ट करनी है, कंपलसरी ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। देन अगर आप विजुअली जो है कुछ हैंडीकैप्ड जो हमारे अगर बच्चे होंगे, फिजिकली चैलेंजड बच्चे होंगे, लाइक ब्लाइंड, डेफ, डम्ब, तो वो जो है मैथमेटिक्स, साइंस के की जगह पे पेंटिंग, म्यूज़िक, होम साइंस के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज़ भी जो है यहाँ पे बच्चे ले सकते हैं। तो ये वाली चीज़ होगी। एंड नीचे आते हैं हम, नीचे इसने क्या दे रखा है एंड स्कीम ऑफ स्टडीज़, ठीक है ना। स्कीम ऑफ स्टडीज़ जहाँ पे दे रखा है, जस्ट ये वाली चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी। जहाँ पे थोड़ा मैं जहाँ पे आपको दूंगा एक ओवरव्यू कि किस तरह आपका 9th का क्लास चलेगा। 9th की जो आपकी क्लास है, 5 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, आई एम श्योर। एंड इसके लिए जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी जेके बोस ने खुद ही पब्लिश कर रखी हैं। वही वाली बुक्स आपको टेक्स्ट बुक्स परचेज़ करनी है। और वो वाली जो बुक्स हैं उनकी जहाँ पे रेफरेंसेस ऑलरेडी जेके बोस ने इस सिलेबस के अंदर डाल रखी हैं, विल शो यू कि कहाँ पे आपको ये वाली जो चीज़ है मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपका एग्ज़ाम कैसा चलेगा एंड किस तरह से आपके एग्ज़ाम होंगे, जिस तरह आपके 8th क्लास के अंदर टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड होता था, ठीक है ना। तो टर्म फर्स्ट के अंदर आपका क्या होता था, पहले होता था आपका U1, देन होता था आपका U2, ठीक है ना। उसके बाद होता था T1। सिमिलरली 9th के अंदर भी ऐसा ही होगा। आपका U1 होगा 20 मार्क्स का, देन U2 होगा आपका 20 मार्क्स का, एंड देन आपका T1 होगा 60 मार्क्स का, ठीक है ना। इस तरह से जो टर्म फर्स्ट होगा इन टोटल वो आपका बन जाएगा 100 मार्क्स का, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका क्या होता है U3, ठीक है ना। U3 फिर आपका होगा 20 मार्क्स का। एंड जो आपका T2 होगा, टर्म सेकंड फाइनल एग्जाम होगा, उसके बाद वो आपका बनेगा 80 मार्क्स का, ठीक है ना। तो टर्म फर्स्ट आपका 60 मार्क्स का होगा, क्योंकि उसके अंदर U1 U2 दो टेस्ट, यूनिट टेस्ट कंडक्ट होते हैं, ठीक है ना, 20-20 मार्क्स के, इसलिए आगे 60 मार्क्स बचते हैं। तो टर्म फर्स्ट आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा इन टोटल, टर्म फर्स्ट तक आपके 100 मार्क्स होंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें U3 आपका 20 मार्क्स का, एंड देन आफ्टर दैट T2 आपका होगा 80 मार्क्स का। इस तरह से टर्म सेकंड जो होगा उसके भी आपके 100 मार्क्स बनेंगे। एंड यहाँ पे हम बात करें, इसने जो है सिलेबस दे रखा है इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, साइंस का, सोशल साइंस का, सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस दे रखा है। एंड उसके साथ जो है बाकी डिटेलिंग भी इसने कर रखी है।
विल डिस्कस देम, ठीक है ना। हमारी कंसर्न फैकल्टी जब आपको शुरू करेगी आपका सब्जेक्ट, पहले आपके साथ सिलेबस को डिस्कस करेगी। फिलहाल जस्ट मैं आपको जहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, एंड सिलेबस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जहाँ पे इसने लिखा है बुक प्रिस्क्राइब्ड, जिस तरह ऊपर इसने जो है बताया कि जो आपकी इंग्लिश होगी इसको किस तरह से, क्या एम्स हैं या किन चीज़ों में जो है चाहते हैं कि हम बच्चे जो हैं डेवलप हो पाएँ, ठीक है ना। उनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग्स, राइटिंग चीज़ें जो हैं स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर दैट जो है इन्होंने बुक प्रिस्क्राइब की है। यहाँ पे 2 बुक्स, एक ग्रामर के लिए है, एक है आपकी टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक है जो आपकी मैंडेटरी है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है टेक्स्ट बुक्स का लाना। इसका नाम है ट्यूलिप सीरीज़ बुक 9 टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश, और इसको पब्लिश किया है दी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना। इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया है। लेटर हम इसकी प्राइस भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि इसकी कितनी प्राइस मार्केट में आपको मिलती है, ठीक है ना। इतनी कॉस्टली नहीं होती बुक्स, ठीक है ना। जस्ट आप इसको जो है जहाँ मार्केट में हार्ड कापीज़ इनकी जो है ले सकते, ठीक है। तो ये जहाँ पे मैं बता रहा था कि इंग्लिश की आपको जो है ये वाली बुक जो है परचेज़ करनी है। इस तरह मैथमेटिक्स के लिए भी इन्होंने रेफरेंस दी है। यहीं पे इंग्लिश के लिए जो है इन्होंने एक ग्रामर भी दिया है जो 9th एंड 10th दोनों साल के लिए आपका काम करेगा। ग्रामर का नाम होगा ए कोर्स इन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, एंड लिखा किसने है, मलाथी कृष्णन, ठीक है ना। और पब्लिश किसने किया है, फाउंडेशन बुक्स इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ये ग्रामर जो है चाहता है, जहाँ पे जे के बॉस चाहता है कि आप ये वाला ग्रामर की बुक ले लें, एंड देन ट्यूलिप सीरीज़ की जो बुक 9 है ये कंपलसरी है, जो कि जे के बॉस ने पब्लिश की है, ये वाली आपको लेनी है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपके एग्जाम्स होने हैं, ठीक है ना। जहाँ पे इसने जो है फर्दर ब्रेकअप दिया है आपका टर्म फर्स्ट के अंदर जो है, जिस तरह से 100 मार्क्स का टर्म फर्स्ट होगा, एंड 100 मार्क्स किस तरह से होगा, U1 20 मार्क्स, U2 20 मार्क्स, एंड 60 मार्क्स का आपका T1 का होगा एग्जाम, ठीक है ना। इसके अंदर जो है यूनिट इसने बना रखे, जिस तरह यूनिट 1 के अंदर जो है, यूनिट 1 के अंदर पैकिंग, ग्लीवर इन लिलीपुत, ठीक है ना, ग्लीवर इन लिलीपुत सेकंड, ये वाले आपके 15 मार्क्स का है, ठीक है ना। एंड देन आपका यूनिट सेकंड जो है 20 मार्क्स का, यूनिट थर्ड आपका 15 मार्क्स का, फोर्थ 15 मार्क्स का, देन फिफ्थ आपका 15 मार्क्स का, ठीक है ना। इस तरह से इसने दे रखा है। देन इसके बाद जो है इसने T2 के अंदर जो चैप्टर्स जो हैं उनके भी मार्क्स यहाँ पे अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंगली इसने यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। स्कीम ऑफ असेसमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी कि आपको जो है किस तरह से होगा। एंड देन जहाँ पे इसने T1 एंड T2 जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होंगे, बड़े एग्जाम होंगे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट 2 सेकंड एंड यूनिट थर्ड के अलावा T1 जो T2 आपका एग्जाम होगा उसका जहाँ पे पेपर कैसा होगा वो इसने बता रखा है। विल डिस्कस विद यू इन डिटेल सेपरेटली, ठीक है। ये चीज़ हम आपके साथ जो है आपका जो है किस तरह से पेपर आपका सेट होगा, किस तरह से कौन से मार्क्स होंगे, क्या पूछा जाएगा, तो जहाँ पे इसने दे रखा है ये चीज़ भी हम जो है आपके साथ जो है सेपरेटली जो है सभी पेपर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन T2 आपका 80 मार्क्स का होगा, एंड वहाँ जो है 3 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा आपको, जहाँ पे इसकी जो है आपको डिटेल दे रखी है। तो ये है आपका सिलेबस। एंड देन जो है मैथमेटिक्स इस तरह से आपके 7 चैप्टर्स इसने T1 के अंदर रखे हैं, एंड देन अदर जो दूसरे आपके 7 चैप्टर्स होते हैं उनको T2 के अंदर रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से दूसरा आपका सोशल साइंस, जनरल साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स भी होंगे, उनका सिलेबस भी आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, थ्रोली इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम जो है आपको सोशल साइंस पढ़ाएंगे, हमारी कंसर्न फैकल्टी सबसे पहले आपके साथ सिलेबस डिस्कस करेगी, आपको समझाएगी इन डिटेल। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड एंजॉय।